भारत में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,33,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस महामारी के पीक को लेकर अलग अलग कयास विशेषज्ञों के बीच देखने को मिल रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई या फिर अगस्त तक कोरोना का चरम देखने को मिल सकता है, लेकिन अब स्थिति कुछ और इशारा कर रही है। देश में कोरोना का पीक नवंबर महीने के मध्य तक देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यह दावा आईसीएमआर ने किया है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि इस दौरान देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर आदि की कमी हो सकती है। हालांकि जैसे ही खबर सुर्खियां बनी, तुरंत आईसीएमआर ने खबर का खंडन किया। पीआईबी ने फैक्ट चेक के जरिए इस खबर को भ्रामक और आधारहीन बताया है। पीआईबी ने ट्विटर पर लिखा कि आईसीएमआर के हवाले से ये दावा किया गया कि कोविड-19 महामारी नवंबर मध्य में अपने चरम पर होगी और इस दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये न्यूज भ्रामक है। जिस स्टडी का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उसे आईसीएमआर ने नहीं किया। ये सही जानकारी नहीं है। इससे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर एसपी ब्योत्रा का दावा है कि हम जुलाई के शुरुआती या मध्य में या संभवतः अगस्त में महामारी का उच्चतम प्रकोप देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि अगले साल की पहली तिमाही से पहले वैक्सीन आएगी। तो अभी कोरोना का पीक देखना शेष है। ये बात काफी दिनों से सुनने में आ रही है। यही बात दिलों में खौफ भी पैदा कर रही है। और अब जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नवंबर के मध्य में देश में कोरोना विस्फोट हो सकता है, तो ये किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। ऊपर से इसे आईसीएमआर की स्टडी बताकर पेश किया गया, लेकिन अब इस कथित स्टडी को लेकर खुद आईसीएमआर ने ही खंडन कर दिया है। आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है और उन्होंने इस संबंध में किसी तरह की कोई स्टडी नहीं की है। आईसीएमआर ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। आपको बता दें, इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसमें कहा गया कि देश में कोरोना वायरस के मामले अक्टूबर माह की शुरुआत तक बढ़ते रहेंगे। इस स्टडी में कहा गया कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते भारत में कोरोना संक्रमण चरम पर पहुंचने की समय अवधि 34 से 76 दिन आगे शिफ्ट हो गई है। उसके अनुसार यदि लॉकडाउन नहीं होता तो देश में कोरोना के मामले जुलाई के मध्य में पीक पर होते, लेकिन अब ये नवंबर के मध्य में पीक पर जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईसीएमआर ने पीजीआई चंडीगढ़ और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर स्टडी की है। इसके अनुसार भारत में लॉकडाउन के बाद जब से इकोनॉमी को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है, तब से मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि भारत में कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 पर 1.6 मौत का है। मौजूदा आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स सिर्फ सितंबर के तीसरे हफ्ते तक भर जाएंगे। मौजूदा स्थिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को 60% तक प्रभावी बनाने का प्रयास नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो सकेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पर पहले से ही अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और अब ये बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार की माने तो इसी रफ्तार से दिल्ली में केस बढ़ते रहे तो जुलाई के लास्ट तक दिल्ली में 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में जून के अंत तक करीब 1 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे और इससे 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और कंटेनमेंट जोन के हर पोलिंग बूथ पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। केंद्र ने दिल्ली में बेड की कमी को दूर करने के लिए 500 रेल कोच देने का ऐलान भी किया है। कहा गया है कि अगर लॉकडाउन और जन स्वास्थ्य उपाय नहीं किए गए होते तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। रिसर्चर्स का कहना है कि बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने और विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमण की दर अलग अलग रहने के कारण महामारी के प्रभाव को घटाया जा सकता है। अगर जन स्वास्थ्य उपायों के कवरेज को बढ़ाकर 80% तक कर दिया जाता है तो महामारी के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है।